हेलो फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एडिटोरिया बीपीएससी 67वीं प्रैक्टिस सेट 8 है। आज पहला क्वेश्चन है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया। 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया था नई दिल्ली। डी आंसर। दूसरा क्वेश्चन है जनवरी 2021 में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की? ये किया था रूस। सी आंसर, रूस। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुफरी। ए आंसर। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का था। डी आंसर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कोरोना काल में पराबैंगनी किरणों से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन थी? यह था लखनऊ मेट्रो। सी आंसर। अगला क्वेश्चन है जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये किया था अर्जेंटीना। डी आंसर, अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2021 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवार बिजली परियोजना के निर्माण में मंजूरी प्रदान किया है? ये किया यमुना नदी। ए आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है डॉक्टर जीपी सामंत। ए आंसर। अगला क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू बनाया है? ये बनाया है जापान ने। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? ये दिया है 74%। सी आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच। ए आंसर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा। ए आंसर, अरुण कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है 5 जून 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? इसका थीम था इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर बसों में सफ़र करने वाली सवारियों की सहूलियत के लिए बिहार राज्य पथ निगम में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यह किया है चलो ऐप। ए नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर नाटो 2021 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया था ब्रुसेल्स में। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर को स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसमें से इंदौर को भी और सूरत को भी, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। एक से अधिक हो रहा है इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी हेतु किस राज्य सरकार द्वारा
हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है? हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है बिहार। आंसर बिहार ए। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता किया? गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता किया है? यह किया है CNES। डी बी नंबर आंसर। नंबर क्वेश्चन है 2022 में बर्मिंघम में आयोजित होने वाला राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर है? मिराई तोबा भी नहीं है, मिस्तार उर्द ये भी नहीं है, रूबी गुला ये भी नहीं है, सोमाइटी ये में से कोई नहीं होगा। वहाँ का जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाला था वह था पेरी द पैचवर्क बुल, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, ई। विश्व के पहले 6G उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक किस देश ने भेजा है? यह भेजा है चीन ने, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, हाल ही में फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा है? मेटा, ए आंसर, मेटा। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 34 चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन के स्थापना की घोषणा की है? यह किया है ओडिशा, बी आंसर, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई है? यह हुई है कनाडा, बी आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में चर्चा में रहा माउंट एसो ज्वालामुखी का विस्फोट किस देश में हुआ था? यह हुआ था जापान में, जापान, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, किस शहर में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया है? यह किया गया जयपुर में, जयपुर, सी आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की है? ड्रोन स्कूल, यह किया है मध्य प्रदेश, ए आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस गांव को देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है? कुकरी बीघा, डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को महत्व प्रदान करते हुए किस जिले में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा किया है? ये किया है लखीसराय में भी और भागलपुर में भी, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। एक से अधिक हो गया इसलिए ई हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी को कहाँ स्थापित करने हेतु मंजूरी दी है? यह दिया है पटना, ए आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई? यह किया गया भोजपुर, डी आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है, वेद त्रयी या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है? अथर्ववेद, डी आंसर, अथर्ववेद। 32 नंबर क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे, इसमें से कुल कितने महाजनपद बिहार में स्थित थे? 3, बी आंसर, 3। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? यह था आपातकालीन कर, सी आंसर, आपातकालीन कर। 34 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन 14 C40 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की तिथि निम्न में से कौन है? यह था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, भारतवर्ष में द्वितीय नगरीकरण के उदय का संबंध मुख्य रूप से किस शताब्दी से है? यह था 6ठी शताब्दी, डी आंसर, 6ठी शताब्दी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? यह हो जाएगा अथर्ववेद का,
अथर्ववेद का उपवेद है। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद कालीन समाज में पनी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त था? यह था पशुओं की चोरी करने वाला व्यापारी। सी आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है संगम कालीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे? ये थे इलंगो आदिगल। बी आंसर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। सोलंकी वंश, पृथ्वीराज प्रथम, ये सही नहीं है। सही क्या है? चौहान वंश, वासुदेव सही है। परमार वंश, उपेंद्र, ये सही है। गहरवाल वंश, चंद्रदेव, ये भी सही है। गलत है सी। अगला क्वेश्चन है पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मुंगेर को अपनी राजधानी देवपाल ने बनाया था। बी आंसर। अगला क्वेश्चन 41 नंबर शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? शेरशाह की उपाधि जो धारण किया था वह किया था चौसा का युद्ध। सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश, डी आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है शुद्धाद्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? वल्लभाचार्य। सी आंसर, वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दरा सिकोह को किस युद्ध के रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया? यह है देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध, ए आंसर। तुगलक वंश, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ, ए आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है 1763 से 1800 ईस्वी तक चले सन्यासी विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह किसने दिया? वारेन हेस्टिंगस। सी आंसर, वारेन हेस्टिंगस। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में मदरसा-ए-बेगम की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? ये किया था माहम अनगा। सी आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1918। सी आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है किस वायसराय के समय भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी? सर जॉन लॉरेंस के समय। बी आंसर। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर दक्कन विद्रोह 1875 के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के कारण किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया? यह पारित किया गया था 1889। सी आंसर। 1879। सी आंसर। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है लखनऊ का हो जाएगा बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहेब और झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद लियाकत अली। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ए 1 3 2 4, ए आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? 5 प्रांत, बी आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी? द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 ए। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ये किया था सर सैयद अहमद खां और
राजा शिव प्रसाद। इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन है, जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डी नंबर आंसर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वेवेल। सी आंसर, लॉर्ड वेवेल। 57 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? वह था आत्मीय सभा। ये आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड जीटी कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। सी आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए और बी गलत है, जैसे कि तमिलनाडु का हो जाएगा सी राजगोपालाचारी और मालाबार का हो जाएगा के कलप्पन, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, ई। 60 नंबर क्वेश्चन है, मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? ये बीपी वाडिया। बी आंसर, बीपी वाडिया। 61 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? एनी बेसेंट। डी आंसर, एनी बेसेंट। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? यह किया गया था 1930। बी आंसर। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इसमें जो है वेलुथम्पी विद्रोह आंध्र प्रदेश, ये सही नहीं है। बाकी रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट सही है, कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र ये सही है, अहोम विद्रोह असम ये भी सही है। गलत क्या है? वेलुथम्पी विद्रोह आंध्र प्रदेश, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, भारतीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह किया था दादा भाई नौरोजी ने। डी आंसर, दादा भाई नौरोजी। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी? सतारा। सी आंसर, सतारा। 66 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। ये आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे? वह थे श्री कृष्ण सिंह। बी आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यह किया था 1886। डी आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया है? नहीं रखा गया जैन को। डी आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसके कार्यकाल में अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृत किया गया? स्वीकृत किया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सी आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। सी आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में निवास नहीं करती है? बुद्धो। डी। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से परवाल द्वारा निर्मित स्थल नहीं है? निर्मित स्थल नहीं है, इसमें से सभी निर्मित है, इसलिए सभी सही है, सभी ई हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह ये भी है, दक्षिणी फ्लोरिडा तट ये भी है, फिजी एटॉल ये भी है, ग्रेट बैरियर रीफ सभी है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की समुद्री जलधारा है? ठंडी।
बी आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखीय क्षेत्र के ऊपर अधिक है क्योंकि यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम है, और दूसरा हो जाता है विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होती है, इसलिए एक से अधिक हो रहा है, ई हो जाएगा आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बाल्टिक देश नहीं है बेलारूसा बी आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? यह है मोनाको बी आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? यह बनाती है तंजानिया और युगांडा सी आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र है 4,992 वर्ग किलोमीटर डी आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह नहीं पूछ रहा है तो इसमें से कोई भी नहीं है, इसलिए ई हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित जो है वह है आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, ये सही है। अपसादी चट्टान चूनापत्थर, ये भी सही। कायांतरित नेस, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले शीर्ष 3 देश हैं। 3 देश में होता है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान सी आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए कोड को मिलाना है। इसमें जो है कृष्णा, मूसी, ब्रह्मपुत्र, लोहित, गोदावरी, प्राणहिता, यमुना, बेतवा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ए 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका के मैदान में प्रभावित होने वाले गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन या पवने हैं? यह है ब्लैक रोलर सी आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम डी आंसर। 86 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराने संबंधी प्रावधान था संसद की संयुक्त बैठक द्वारा सी आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन है, संसद की निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? प्राक्कलन समिति डी आंसर, प्राक्कलन समिति। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? सही जो है वह है किसी मनोनीत सदस्य को मंत्री पद पर नियुक्ति हेतु संवैधानिक रोक नहीं है, यही सही है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्त निर्बंधन के अधीन होता है? यह होता है देश की प्रभुता और अखंडता ये आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के माध्यम से नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है? यह किया जा सकता है अनुच्छेद 3 में सी आंसर, अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? यह होती है वित्त विधेयक और साधारण विधेयक, दोनों हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने
सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया है? कॉलेजियम व्यवस्था को जो अपनाया है वह अपनाया है 1993। ए आंसर 1993। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय। ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्ति के उपरांत कब तक प्रभावी रहता है? यह रहता है आपातकाल के समाप्ति के उपरांत 6 माह तक प्रभावित रहता है। सी आंसर 6 माह तक। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैसा संबंध नहीं है जैसा कि केंद्र राज्य संबंधों के बारे में भारतीय संविधान में निर्दिष्ट है? न्यायिक संबंध। सी आंसर न्यायिक संबंध। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? मार्गदर्शक कहा जाता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं की खामियों की पड़ताल करने के लिए सन 1977 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वह थे अशोक मेहता। ए आंसर अशोक मेहता। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रिंसली राज्यों के भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकार एवं उपाधियों की समाप्ति की गई? उपाधियों की समाप्ति की गई थी 26वां संशोधन 1971। डी आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? एकल संविधान। एकल संविधान संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। बी आंसर। एकल संविधान संघीय संविधान की विशेषता नहीं है, बल्कि यह संविधान की एकात्मक विशेषता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के 8वीं अनुसूची में डोगरी भाषा को किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? यह किया गया है 92वां संशोधन 2003। 92वां संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार इसका अगला क्वेश्चन है 101, किण्वन की खोज किसने की? किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने किया था। लुई पाश्चर। अगला क्वेश्चन है 102, शरीर के तापमान में कमी लाने वाले पदार्थ कहलाते हैं? एंटीपायरेटिक। ए आंसर। 102 नंबर क्वेश्चन है, डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण होते हैं। क्सिलिक एसिड के लवण होते हैं। यह होता है अमोनिया या सल्फेट लवण। अमोनिया या सल्फेट लवण के। ए आंसर। 104 नंबर क्वेश्चन है, फेनोबार्टिटोन एक नींद उत्प्रेरक दवा है जिसका उपयोग किसे बनाने में किया जाता है? जिसका उपयोग किसे बनाने में किया जाता है? यह यूरिया बनाने में किया जाता है। यूरिया। डी आंसर। 105 नंबर क्वेश्चन है, रोगों के उपचार के लिए रसायनों के प्रयोग को कहते हैं? रसायन के प्रयोगों को कहते हैं कीमोथेरेपी। ए आंसर। 106 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे ईंधन की विशेषता होती है इसमें आसानी से उपलब्ध हो सके और सस्ता हो, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सही है, वे थर्मोप्लास्टिक है। वो क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। ए आंसर। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण
निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म सुमेलित है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ए आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन। सी। 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? कैल्शियम। कैल्शियम। ए आंसर। 111 नंबर क्वेश्चन है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाएगा? यह किया जाएगा 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, सोनार। सोनार तकनीक में हम उपयोग करते हैं प्राश्रव्य तरंगों का। बी आंसर। 113 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और द्रव्यमान के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग। बी आंसर। 114 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होगा। यह होगा अब जितना है उसका 1/4 गुना, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, पृथ्वी का पलायन वेग है, यह है 11,200 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? कठोरतम धातु प्लेटिनम है। प्लेटिनम। ए। निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन अर्धचालक है? यह हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, मोबाइल चार्जर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। सी आंसर। 119 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत सप्लाई प्रणाली में रंगीन तारों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो है काला रंग अर्थ वायर ये सही नहीं है। लाल रंग लाइव वायर सही है, हरा रंग अर्थ वायर सही है और काला रंग न्यूट्रल वायर सही है। ये तीनों सही है, डी गलत है। 120 नंबर क्वेश्चन है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिनों में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? यह हो जाएगा 10.8 यूनिट बिजली। डी आंसर। 121 नंबर क्वेश्चन है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है, यह सूचक है जिंक की कमी का। ए आंसर। 122 नंबर क्वेश्चन है, बाइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? बाइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? गुर्दा को। ए आंसर। 123 नंबर क्वेश्चन है, टंका एक मिश्र धातु है, टीन और लेड का। ए नंबर आंसर। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन ए वरंधता ये सही नहीं है। सी आंसर। 125 नंबर क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इसका लाया है वर्तिकाग्र। ए आंसर। 126 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की पावर +2.5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस की दूरी 40 सेंटीमीटर होगी। 40 सेंटीमीटर। सी आंसर। 127 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग होता है 90%।
128 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो है वेल्डिंग उद्योग में उसका उपयोग होता है, ये सही है। यह प्लास्टिक का निर्माण हेतु एक कच्चा माल है, ये भी सही है। तीसरा है कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये तीनों सही है, 1, 2 और 3, डी आंसर। 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित जो है वह है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये सही है। 130 नंबर क्वेश्चन है, जब वायरस द्वारा कोशिकाएं संक्रमित हो जाती है तो वह संक्रमित कोशिकाएं अपनी आत्मरक्षा हेतु जो पदार्थ उत्पन्न करती है वह निम्न में से कौन है? वह है इंटरफेरॉन, डी आंसर। 131 नंबर क्वेश्चन है, यदि सरकार अपने घाटे की आपूर्ति के लिए RBI के कर्ज के रूप में धन लेती है, उस घाटे को कहते हैं मौद्रीकृत घाटा कहते हैं, मौद्रीकृत घाटा, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी आंसर, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है जिसे राज्य एवं निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है, इसमें उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों को विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा है 1.4%, बी आंसर। 134 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है? यह रहा है तमिलनाडु, डी आंसर। 135 नंबर क्वेश्चन है, सिडबी की स्थापना की गई। सिडबी की स्थापना जो की गई थी वह किया गया था लघु स्तरीय उद्योगों की वित्त प्रदान करने हेतु, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है, सी आंसर। 137 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके निर्देशन पर किया गया है? यह किया गया था सुभाष चंद्र बोस 1938 में। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर किया गया था, जबकि इस कमेटी की अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन है, इफ़को क्या है? इफ़को जो है भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है, सी आंसर। 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है? वेणुगोपाल समिति, सी आंसर। 140 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? यह अनुमान है 41,387 करोड़ रुपया, 41,387 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से अब मैथ हो रहा है, मैं सिर्फ इसका आंसर बताऊंगी, आप लोग चेक कर लेना। 41 का होता है ए, 42 का आंसर होगा ए, 43 का आंसर होगा ए, 44 का आंसर होगा सी, 45 का आंसर होगा सी, 46 का आंसर होगा
46 का आंसर होगा बी। 47 का आंसर होगा ए। 48 का आंसर होगा सी। 49 का आंसर होगा ए। और 50 का आंसर होगा बी। जय हिंद दोस्तों।